नमस्कार। मैं आपकी कथा नटी आज आप लोगों को सुना रही हूँ आप सबकी बेहद प्रिय शिवानी की एक कहानी। शिवानी ने कई तरह की कहानियां लिखी हैं और इस कहानी को जब आप देखेंगे तो कहेंगे, अरे देश के स्वाधीनता के वक्त हुए जो पार्टीशन था, जो विभाजन था, उसकी पृष्ठभूमि को लेकर के लिखी गई है ये कहानी। हम जानते हैं कि उस समय कितने दंगे फैले थे, कितनी खून खराब और कितनी मारधाड़ हुई थी। एक देश, पहले दो और बाद में उस पाकिस्तान के दो हिस्सों में तीन, एक देश ऐसे विभाजित हो गया था। वहाँ के लोग वहाँ से यहाँ से वहाँ जा रहे थे और जो यूं ही गए थे आनंद के लिए, उनका क्या हुआ। तो चलिए सुनते हैं शिवानी की कहानी लाल हवेली। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कमबख्त, कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबरा कर बैठ गई। क्यों आ गई थी वह पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृति ने पूरा कर दिया था, उसी पर उसने स्वयं ही नस्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था। स्टेशन आ ही गया था। आखिर ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एयरबैग, चांदी की सुराही उतरवा कर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभालते हुए उतारा जैसे वह कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूद करके नीचे उतर चुकी थी। दूर से भागते हाफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बिकते हैं, ताहिरा ने मन ही मन सोचा, और थे भी बिकते ही भर के। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वे सलमा का माथा चूम चूम करके कहे जा रहे थे। वही चेहरा मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे, उन्हें कौन देख सकता था। वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को कोई भी नहीं बदल सका क्या? चलो बेटी, मामू बोले, बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है, पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह आपको कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुड़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल ही हो गई।
बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भूल गई। या अल्लाह, क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही फिर भेज दिया अल्लाह ने। दोनों बहुएं भी बोल उठी, सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा है। पर बहू का मुंह तो देखिए, लीजिए ये रही अशरफी। और झट अशरफिया थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। अरे नन्ही नजमा, देखो सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सिर झुका दिया। 15 साल में वह पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुंचाई। रहमान नीचे ही मामू से बातों में लग गया और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच दिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बन जाती। अरे मेरी इस्मत, अरे मेरी बच्ची, और तू लौट आए। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा धक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? वह मुंह ढांप कर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वह किसी को? वह तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है, वहां का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति का क्या पता? भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध लिया था। उस रहमान अली से क्या कहती हो? पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पिसे, उसी में से एक थी ताहिरा। तब थी वह 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा। सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बोटी सी चिचोड़ने को थी, तभी आ गया फरिश्ता बन करके रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उन पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीबी को भी दिल्ली में ऐसे ही पीस दिया गया था। वह जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर पशेमान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वह हंसती तो वह कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुलकर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की मां थी। उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वह सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमरीकी नॉयलन और डेक्रॉन बेचती।
दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठ कर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया, आवाज में खुद ब खुद एक अमरीकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जड़ी हीरे से चमकती दमकती ताहिरा, शीशम के हाथी दांत जड़े छपर खट पर अब भी बेचैन करवटे ही बदलती, मार्च की जाड़े से दामन छुड़वाती, हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली सी तड़फड़ा उठती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। गुलाबी मलमल की वह चुनरी उसे अभी भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोटा टांग दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की जली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका लिया था। चुलबुली सुंदरी बालिका वधू से वह झेप झेप के रह जाता था। बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल लिया और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई। अबीर मला और झट चौके में। वहीं से सास की नजर बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देखकर छट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चुढ़ा भी दिया था उसने। जब वह मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वह क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे। इसी स्टेशन पर यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला। मामा जी के साथ गठरी सी बनी सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो साहस कर उसने घूंघट जरा सा खिसका कर अंतिम बार उन्हें देखा था। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई, अब ताहिरा थी उसी देह में। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली थी उसके ससुर वकील साहब की। वही छत पर चढ़ी रात रानी की बेल। तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी रातें बीती थीं। न जाने क्या कर रहे होंगे। शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों से खेल रहे हों। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मोह से वह जूझ उठी। ताहिरा, कहाँ हो? अरे कहाँ हो तुम? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ा कर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखी तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया। बेबी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा तुम्हारा? अरे चलो चलो लेट जाओ, बिस्तर मैं खोलता हूं। कितनी बार समझाया है कि यह सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। अब बैठो, बैठ जाओ कुर्सी पे। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी और बड़ी अम्मा ने कहा, अरे नजर लग गई है, और नहीं तो क्या। नजमा ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्ची से नजर उतारी। किसी ने कहा, दिल का दौरा पड़ गया लगता है। चुप रहो, दिल का दौरा पड़ गया, चुप। आंवले का मुरब्बा चटाकर देखो। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों से वह फिर
खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझती थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी उन्हें आदत थी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी याद थी। सुधा, सुधा कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। अरे तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया? तू मर क्यों नहीं गई कुएं में कूदकर? क्या पाकिस्तान में कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोंक कर निकल जाती। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दबा लिया। आहरी औरत, जीते जी कितनी बार मरना होता है, सोचे। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखती ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयां बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अबरखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतिया की गमक से पूरा घर मह मह कर रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर की सब औरतें भी जाएंगी। एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों में नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा, वह काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध बुध खो बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वह भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चूनर से ढकी आज था स्याह बुर्का, जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबा कर रख दी थी। अरे किसी ने वकील साहब के यहाँ बुलौआ भेजा कि नहीं? बड़ी अम्मी बोली तो ताहिरा के दिल पर नश्तर फिरा। दे दिया अम्मी, दे दिया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आए। अरे बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोल करके पार मुंह में धरा। अरे नहीं जानती तुम, बहुत नेक आदमी है। मजाल जो आंख उठा के किसी को देख ले। फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, पर आश न औलाद। सुना एक बीबी दंगे में मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। चांद सी दुल्हन आई। शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना। नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहां तक कि घर की नौकरानियां भी बंधन के तैयार हो गईं। पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में वह चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी शाम। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर एक वह आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वह बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफेद देह। कौन कहेगा कि वह एक जवान बेटी की मां है? 14 की हुई लड़की। कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय से मुंह की नहीं खाई थी। कल वह सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर बैरागी का वेश धर लिया है,
क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुर्का ओढ़ वह बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वह पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियां उसे याद थी, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10-10 मन का हो गया। कलेजा फट फट मुंह को आ गया। पर अब वह ताहिरा नहीं थी। वह 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधू सुधा थी, जो सास की नजर बचाकर तरुण पति के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया। आखिरी सीढ़ी आई। सांस रोककर आंखें मूंद वह मनाने लगी, हे बिल्लेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में यह हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार, बस एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे ना देखें, मैं देख लूं, वे ना देखें, बस एक बार। बहुत दिन बाद भक्त भगवान का स्मरण भक्त ने किया था। कैसे ना सुनते? आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्ठे का एक बर्रा पाजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भर के देख ले पगली, जी भर के देख और भाग जा, भाग ताहिरा भाग। उसके कानों में स्वयं जैसे भोलानाथ गरजे, भाग भाग ताहिरा भाग। सुधा फिर डूब गई, ताहिरा जगी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूल लेकर वह लौटे तो बिल्वेश्वर महादेव के निर्जन देवालय की ओर भागी। न जाने कितनी मनौतियां मांगी थी। इसी देहरी पर सिर पटक कर वह लौट गई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी करना, उनके पैरों में एक कांटा भी न चुभे, उन्हें सदा सुखी रखना भोलेनाथ। और हीरे की अंगूठी उंगली से उतार कर भोले बाबा पर उसने चढ़ा दी और भागती हांफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखूं, अब बुखार तो नहीं है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें यहां आके? अरे अंगूठी कहाँ गई तुम्हारी? वह अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन की यादगार में पहनाई थी। न जाने कहां गिर गई, थके स्वर में ताहिरा ने कहा। अरे कोई बात नहीं। रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूमकर कहा, ये उंगलियां आबाद रहें। इंशाअल्लाह अब के तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे, उसकी अंगूठी बनवाएंगे तुम्हारे लिए। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींच करके खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी और ताहिरा कैसी लगी ये कहानी? याद करें, हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा, और ख़ास तौर से ये दंगे फसाद वाली हिंसा होती है, इसमें बहुत लोगों की दुर्गति होती है
और औरतों की। भाग्यवान थी सुधा जो रहमान अली मिला, भाग्यहीन थी रहमान की पत्नी जो पिस गई और मर गई। भाग्यहीन है वो वकील जो अकेला रह गया, रहमान अली को तो ताहिरा मिल गई। लेकिन जाने कितनी कितनी सुधाएं होंगी, जाने कितनी कितनी औरतें, और क्या क्या न बीती होगी उन सब पर, क्या क्या न बीती होगी उन पर। इस समय बहुत ही अजीब से दौर से, हिंसक दौर से हम गुजर रहे हैं। उस समय यह कहानी हमें बहुत कुछ ध्यान दिलाती है। ये कहानियाँ हमें मनुष्य बनाने के लिए लिखी गई हैं। क्या हम मनुष्य भी न रहेंगे?